आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उस वक्त उड़ गई देवरिया जिले में जब दिन दहाड़े 6 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया ऐसा जाता है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में फतेहपुर एक गांव पड़ता है जहां पर खूनी तांडव ऐसा हुआ कि जमीन के विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों को दिन दहाड़े मार करके हत्या कर दी जाती है। और इस पूरे हत्याकांड की शुरुआत किस तरीके से होती है? जमीन का विवाद चल रहा होता है। पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में आरोप लगते हैं प्रेम यादव की हत्या के ऊपर में प्रकाश दुबे के ऊपर। प्रकाश दुबे के लोगों ने हत्या की प्रेम यादव की, और यही वजह है कि उसके फौरन बाद प्रेम यादव की हत्या से आहत होकर के बहुत सारे ऐसे उनके परिजन के लोग या उनके करीबी नजदीकी उन्होंने प्रकाश दुबे के 5 लोगों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया। आइए आपको सुनवाते हैं। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन क्या कुछ कहा है जिला अधिकारी ने अखंड प्रताप सिंह ने। देखिए, सुबह लमसम 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के एक लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे। तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। और मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। कोई एक पुराना ज़मीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे साधु दुबे। उन्होंने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन जो है प्रेम यादव जी को बेची थी और प्रेम यादव जी उस ज़मीन पर काबिज थे, जिसका मैटर लमसम आज से 7-8 साल पहले सॉर्ट आउट हो चुका था। और चूँकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप। तो आपने ये जिला अधिकारी को सुना, लेकिन जमीन पर स्थिति क्या? हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में संजीव इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव, देवरिया का फतेहपुर का गांव जहां पर जमीन का वो टुकड़ा जो विवाद की वजह बना, सुबह क्या घटनाक्रम है? क्या कैसे प्रेम यादव वहां पहुंचते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में ये पूरा खूनी खेल आगे बढ़ता चला जाता है? संजीव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संजीव, आपको आवाज मेरी आ रही है? मैं संजीव की तरफ वापस रुख करूं, लेकिन इस बीच में आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश का देवरिया का जिला है। संजीव, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात शुरू कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का देवरिया का जिला, जहां पर फतेहपुर का गांव, फतेहपुर के गांव में जमीन का विवाद, जमीन के विवाद में 2 लोगों के बीच में खूनी रंजिश और खूनी रंजिश में 6 लोगों की हत्या। संजीव, इस वक्त की ताजा अपडेट सबसे पहले जानना चाहेंगे। पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई, उसके बाद में इस घटना पर आएंगे। संजीव, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ पा रही है मेरी? जी, अब संजीव हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं, लेकिन हम वापस उनकी तरफ रुख करें। आपको बताएं कि आज सुबह प्रेम यादव जो कि पूर्व जिला पंचायत थे, उनकी गला काट करके हत्या कर दी गई है। अब प्रेम यादव के परिवार का शक सत्यप्रकाश दुबे के लोगों पर गया, जिसके बदले में प्रेम यादव के परिवार के लोगों ने सत्यप्रकाश के घर पर बंदूक, लाठी डंडा, धारदार हथियार लेकर के पहुंचते हैं। धावा बोल दिया जाता है। घर में लोग मौजूद थे। एक हत्या के बदले 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ये इस किस्म की जानकारी जो छन छन कर अब तक सामने आ पा रही है। बताया जा रहा है कि करीब जो आक्रोशित प्रेम यादव के परिवार थे 7 से 8 बजे के बीच में सत्यप्रकाश दुबे के घर पर पहुंचते हैं और उसके बाद में सत्यप्रकाश के परिवार में जो भी सामने आया उसकी हत्या कर दी। किसी का गला काटा, किसी को सीधे गोली मारी। इस वारदात में 5 लोगों की उस वक्त जो जानकारी आ पाई, मौत हो गई मौके पर, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक सत्यप्रकाश, उनकी पत्नी, 2 बेटी, एक बेटे को मौके पर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से अभी भी घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे गांव में चीखो पुकार घटना के बाद मची हुई, क्योंकि यह घटना ही कुछ ऐसा था। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद में, क्योंकि एक ही गांव में 6 लोगों की मौत के बाद में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख भी जताया और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया, मैं आपको वो ट्वीट पढ़ करके सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि जनपद देवरिया के
दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ में है और ऐसे में उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिया। संजीव हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव, मुख्यमंत्री तक इस पूरे मामले को संज्ञान में लिए हुए हैं, पुलिसिया कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि घटना तो दिल दहलाने वाली है। जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता रहे जिस तरह से यूपी के देवरिया जिले के रुद्रपुर जो कोतवाली है उसके फतेहपुर गांव में आज सुबह करीब 8 बजे की घटना है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की गला देख करके हत्या की जाती है। उसके बाद जो उनके जो लोग होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो सतप्रकाश दुबे, यानी कि अगर माना जाए जो जानकारी मिल रही है कि पुरानी रंजिशी जमीनों का विवाद था। जो सतप्रकाश दुबे हैं उनके भाई ने प्रेमचंद यादव को जमीन बेची थी आज से करीब 7 से 8 साल पहले। उसको लेकर के इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी और प्रेमचंद यादव की जब हत्या की जाती है उसके बाद जो इनके समर्थक होते हैं, जो इनके अपने लोग होते हैं, वो सतप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को, यानी कि सतप्रकाश दुबे की पत्नी और उनके बच्चों के समेत सबको गोली मार दी जाती है। करीब अगर प्रेमचंद यादव की बात की जाए 6 लोगों की हत्या होती है। पूरा जो देवरिया जिला है वो दहल जाता है और ये इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और तमाम जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे एडीजी की बात करें चाहे आईजी की बात करें, तमाम अधिकारियों को देवरिया जिले में भेजा गया है। और इस पर क्योंकि कानून व्यवस्था संजीव इसीलिए क्योंकि घटना न सिर्फ हृदय विदारक है बल्कि ये चौंकाती है कि पुलिस कानून व्यवस्था का खौफ कितना है लोगों के दिलों में। वजह कुछ भी हो, इस तरीके से घटना हो जाना, हत्या हो जाना, जवाबी हत्या में 5 लोगों को मार दिया जाना, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि आईजी हो, कमिश्नर हो, पहुंचे, कठोर कार्रवाई करें। कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ जानकारी आ पाई अभी तक? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें क्योंकि ये कानून व्यवस्था लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार दिन दहाड़े सुबह की घटना और सुबह की घटना में 6 लोगों की हत्या देवरिया जिले को पूरा हिला दिया है। देवरिया जिले के साथ साथ पूरे यूपी को हिला दिया है। और अगर बात की जाए 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है क्योंकि ये पुरानी रंजिश, मेरी जो है वहां के जिलाधिकारी है उनसे भी बात हुई थी, वहां के एसपी हैं शर्मा जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक किया जा चुका है और जो जांच का विषय है क्योंकि जल्दबाजी, क्योंकि जिस तरह से ये दिल दहलाने वाली घटना हुई आज देवरिया में, उसको लेकर के कानून व्यवस्था पूरे, अगर बात की जाए तो पूरे क्षेत्र में चप्पे चप्पे पे पुलिस को जो है तैनात किया गया है। पीएसी तैनात हो चुकी है क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि देवरिया जिले में इस तरह से अगर जो घटना हुई है उसको लेकर के क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गए संजय प्रसाद, वो भी निगरानी बनाए रखे हैं क्योंकि मॉनिटरिंग खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनका भी साफ कहना, उन्होंने साफ अधिकारियों को कह रखा किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ ना पाए यूपी के अंदर। और इसीलिए अब पुलिस फोर्स के साथ साथ पुलिस प्रशासन की टीमें मुस्तैद है। बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये घटना अपने आप में दिल दहलाने वाली है। ये घटना दर्शाती है कि कानून व्यवस्था पर किस तरीके से लोग गहरी चोट करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आवेश में आकर के बदले की भावना से दिन दहाड़े की गई हत्या है क्योंकि मामला जमीन की रंजिश के साथ था।